हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के सड़क परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और इसके साथ साथ हम अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए। चाहे आप स्टेट का एग्जाम देते हैं, चाहे आप सेंटर का एग्जाम देते हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अभी आपका जो है कनिष्ठ सहायक का पेपर है, उसके बाद आपका जो है प्रवक्ता का पेपर है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले भी इसकी जो है मैंने यहाँ पे इसके जो है 7 से 8 वीडियो अपलोड कर रखे हैं इसी से रिलेटेड। उत्तराखंड से संबंधित बेसिक जानकारी हो गया, अन्य जानकारी हो गया, उद्योग हो गया, अन्य हो गए, तो ये सभी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बन रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 43,762 किलोमीटर। उत्तराखंड गठन के समय सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो यह है 10,000 किलोमीटर। उत्तराखंड में परिवहन को कितने भागों में बांटा गया? 4। उत्तराखंड के कुल यातायात में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो 85% है। यातायात के अंतर्गत उत्तराखंड की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? तो सड़क एवं पुलों को। उत्तराखंड के किस मंडल में सड़कों की लंबाई एवं संख्या अधिक है? तो गढ़वाल मंडल। उत्तराखंड में सड़क मार्गों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3। दो विभिन्न राज्यों के मुख्य नगरों या स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? NHAI 2018 के आंकड़ों के अनुसार ये है 2949.3 किलोमीटर। किस वर्ष जो है उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1998 में। उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH58 379.8 किलोमीटर है। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 72A 7.5 किलोमीटर है। किस परियोजना के अंतर्गत सीमा सड़क कार्यबल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 94 को 2 लेन का बनाया गया है? तो दीपक परियोजना। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के अंतर्गत प्रमुख स्थान कौन से हैं? तो ये हैं पिथौरागढ़, ओगला और अस्कोट। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश की सीमा रुड़की से माणा तक विस्तृत है? तो यह NH58। उत्तराखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग 72 की लंबाई कितनी है? तो 92.8 किलोमीटर। उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश सीमा से देहरादून तक विस्तृत है? तो NH72। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 72B हिमाचल प्रदेश की सीमा से पोंटा साहिब की लंबाई कितनी है? तो यह 40.5 किलोमीटर। उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग रुड़की से भगवानपुर उत्तर प्रदेश सीमा तक विस्तृत है? तो यह NH73। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 की लंबाई है तो 162 किलोमीटर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 94 की अनुमानित लंबाई है तो 236.8 किलोमीटर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 107A के मार्ग में स्थित प्रमुख स्थान कौन से हैं? चमोली, गोपेश्वर, ऊखीमठ और बारहमारी। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू, उत्तरकाशी, मनेरी, भटवारी, पुंगो, हर्सिल, भैरोघाट और गंगोत्री तक विस्तृत है? यह NH108। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 की कुल लंबाई है 76 किलोमीटर। उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार से पौड़ी श्रीनगर तक विस्तृत है? यह NH119। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 125 की लंबाई कितनी है? 202.1 किलोमीटर। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग रामेश्वर गंगाहाट से लेकर अल्मोड़ा तक विस्तृत है? तो NH309A। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अल्मोड़ा के पास NH109 से लेकर रामेश्वरम NH125 तक विस्तृत है? यह NH309B। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पुरकाजी, लक्सर, हरिद्वार की लंबाई कितनी है? यह 45 किलोमीटर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A की लंबाई कितनी है? 315 किलोमीटर। उत्तराखंड में स्थित विभिन्न नगरों, जनपदों, मुख्यालयों व प्रमुख स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्य उच्च पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च पथ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। उत्तराखंड में विभिन्न ग्रामों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को कहा जाता है संपर्क मार्ग। कौन सा मार्ग रामनगर व हरिद्वार के मध्य दूरी को कम करता है? कांडी मार्ग। उत्तराखंड में सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2003 में। उत्तराखंड के किन जिलों में उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम के डिवीजन कार्यालय हैं? देहरादून, नैनीताल और टनकपुर। सड़क परिवहन से संबंधित राज्य व केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन से हैं? कार्यक्रम देखेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत की गई थी 24 अक्टूबर 1998 को। किस योजना के अंतर्गत दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता महानगरों को सड़क द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। उत्तराखंड के किन नगरों में प्रदूषण मुक्त सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून। उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों हेतु UK सीरीज
की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 नवंबर 2007। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया? 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मैदानी भागों में कितनी जनसंख्या वाले अधिवास क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ा जाएगा? तो ये 500। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पर्वतीय भागों में कितनी जनसंख्या वाले अधिवास क्षेत्रों को सड़कों द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 250 लोगों को। किस वर्ष जो है चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना प्रारंभ की गई? तो बस 27 दिसंबर 2016 को। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मैदानी भागों में कितनी जनसंख्या वाले अधिवास क्षेत्रों को सड़कों द्वारा जोड़ा गया है? तो ये है 500 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पर्वतीय भागों में कितनी जनसंख्या वाले अधिवास क्षेत्रों को जो है सड़कों द्वारा जोड़ा गया? 250 लोगों। किस वर्ष चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना प्रारंभ की गई थी? 27 दिसंबर 2016। किस वर्ष तक जो है चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? 2020। किस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान हेतु रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण किया गया है? ये किया जा रहा है सेतु भारतम योजना। रेल परिवहन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम रेल बिछाई गई थी रामपुर से काठगोदाम तक। उत्तराखंड में प्रमुख रेल पथ कितने हैं? 2 हैं। उत्तराखंड में का कौन सा रेलवे पथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के कलसिया, लक्सर तथा रुड़की होते हुए पुनः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक आते हैं? तो पहला रेलवे पथ। उत्तराखंड का दूसरा रेल पथ कहाँ से गुजरता है? लक्सर, हरिद्वार और देहरादून। किस वर्ष जो है लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था? 1 जनवरी 1986 को। किस वर्ष रेलवे लाइन द्वारा हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया था? 1900 में। उत्तराखंड में रेलवे का अंतिम स्टेशन कौन सा है? रामनगर। उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन कौन सा है? देहरादून रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल कितने रेलवे लाइनों की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। उत्तराखंड में कितने रेलवे स्टेशन हाल्ट हैं? 41 रेलवे स्टेशन। उत्तराखंड में कितने जिले रेल लाइन पर अवस्थित हैं? 6 जिले, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। उत्तराखंड में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला हरिद्वार है। उत्तराखंड में सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला है पौड़ी। और उत्तराखंड के किस जिले में जो है बड़ी रेलवे लाइनों के प्रमुख टर्मिनल स्टेशन है? काठगोदाम, नैनीताल, काठगोदाम यानी नैनीताल, कोटद्वार, पौड़ी। उत्तराखंड में कहाँ छोटी रेलवे लाइन का टर्मिनल स्टेशन है? टनकपुर, चंपावत। किस नेशनल पार्क से होकर हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग गुजरता है? राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड में प्रस्तावित मेट्रो रेल पथ है हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून। देहरादून रेलवे स्टेशन को किस वर्ष 150 का दर्जा प्रदान किया गया था? वर्ष 2003 में। ऋषिकेश में कर्णप्रयाग, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की अनुमानित रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? ती है 125 किलोमीटर। वायु परिवहन से संबंधित करेंगे, उत्तराखंड में सेना के हेलीपैड की संख्या कितनी है? 10 है। किस वर्ष जो है केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी? 16 मई 2003। उत्तराखंड के किस स्थान पर हेली टूरिज्म के लिए हैंगर व हेलीपैड है? सहस्त्रधारा बाईपास, देहरादून। उत्तराखंड का जोलीग्रांट हवाई अड्डा किस जिले के अंतर्गत आता है? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? फूलबाग हवाई अड्डा। नैनीसैनी हवाई अड्डा किस जिले के अंतर्गत आता है? पिथौरागढ़। उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर सर्विस हेतु हैंगर का निर्माण भी किया गया है? गोचर हवाई अड्डा। कौन से खेलों का आयोजन उत्तराखंड की नदियों के अंतर्गत किया जाता है? रिवर राफ्टिंग एवं कैनोइंग। उत्तराखंड की किन नदियों के माध्यम से आवागमन का कार्य संचालित है? गंगा और यमुना। उत्तराखंड में जनसंचार व्यवस्था आप देखते हैं, उत्तराखंड में जनसंचार के प्रमुख माध्यम है समाचार पत्र है, दूरदर्शन है और इंटरनेट है। किस वर्ष उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रधान डाकघर का भवन बनाया गया था? ये बनाया गया था वर्ष 1905 में। उत्तराखंड के किस डाकघर ने वर्ष 2005 में अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष पूरा किया था? अल्मोड़ा प्रधान डाकघर। उत्तराखंड में कितने डाकघर कार्यरत हैं? 3722 डाकघर। उत्तराखंड में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1994। उत्तराखंड में दूरदर्शन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वर्ष आकाशवाणी का प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष आकाशवाणी का काम जो है प्रारंभ किया गया था? 1986। उत्तराखंड के किस स्थान से आकाशवाणी को प्रारंभ किया गया? अल्मोड़ा से। और कब किया गया था? 1986 में। उत्तराखंड में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं? तो ये हैं 2 हैं, अल्मोड़ा और पौड़ी जनपद में।
अब है उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं देखेंगे तो उत्तराखंड का प्रमुख समाचार प्रथम समाचार सॉरी यहाँ पे उत्तराखंड का जो प्रथम समाचार पत्र था ये था द हिल्स। उत्तराखंड के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स के संपादक थे जॉन मैकनिनन। उत्तराखंड में पत्रकारिता का प्रारंभ किस समाचार पत्र से माना जाता है? समय विनोद। उत्तराखंड के किस स्थान से समय विनोद नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ? जसपुर उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस क्लब के द्वारा किया जाता है? डिबेटिंग क्लब। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1871 ईस्वी में। स्वतंत्रता सेनानी इतिहासकार और राजनीतिज्ञ बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस अखबार से है? अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार के संपादक बुद्धि वल्लभ पंत, लीलानंद जोशी और सदानंद सनवाल ने किस साप्ताहिक पत्र को प्रारंभ किया था? शक्ति साप्ताहिक पत्र। वर्ष 1901 में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन द्वारा कौन सा मासिक पत्र प्रारंभ किया गया था? यह है गढ़वाली मासिक पत्र। गढ़वाली मासिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? ये थे गिरजादत्त नेथानी। किस वर्ष गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था? 1902 में। किस स्थान से गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था? दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल। वर्ष 1901 में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन द्वारा कौन सा मासिक पत्र प्रारंभ किया गया था? गढ़वाली मासिक पत्र। गढ़वाली मासिक पत्र के प्रथम संपादक थे गिरजादत्त नेथानी। किस वर्ष गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था? 1902 में। किस स्थान से गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था? दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल। वर्ष 1912 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये पंडित विशंबर दत्त। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र मासिक कौन था? यह है विशाल कीर्ति। 1913 से 1917 तक विशाल कीर्ति का संपादन हुआ था सदानंद कुकलेती द्वारा। किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा पत्र का प्रकाशन यहाँ पे किया गया था? मोहन जोशी द्वारा। किस वर्ष समता वर्ष पत्र का प्रकाशन हुआ था? वर्ष 1934 में। किसके द्वारा समता पत्र का प्रकाशन किया गया? मुंशी हरिप्रसाद। और पताका पत्र का प्रकाशन हुआ था 1939 में और ये किया गया था, इसका जो प्रकाशन किया गया था सोबन सिंह जिन्ना द्वारा। पर्वतीय राज्य में प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक पत्र पताका था। उत्तराखंड में किस वर्ष कर्मभूमि साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ? 1939 में। और किसके द्वारा जो है क्रमभूमि साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? भक्त दर्शन और भैरव दत्त ने। गढ़वाल क्षेत्र की साप्ताहिक पत्रिका थी क्रमभूमि। रानीखेत से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? ये था प्रजा बंधु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके द्वारा पंजाब साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? जयदत्त बेला द्वारा। उत्तराखंड में किस आधार पर देवभूमि, हिमंत, सत्यपथ, हिमाचल, पौड़ी टाइम्स, मसूरी टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट तथा क्रमभूमि आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था? साप्ताहिक। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? लैंडस्टोन से। लैंडस्टोन यानी पौड़ी से। उत्तराखंड में दैनिक आधार पर किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था? बद्री विशाल, उत्तर उजाला, द हिल्स। किस स्थान से हिमाचल समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ का प्रकाशन किया जाता था? ये था नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्में। उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? जगवाल। उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेघा। उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म थी घर जमें। और उत्तराखंड की प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम था झुम्पा। उत्तराखंड में किस वर्ष में राज्य फिल्म नीति लागू की गई? 2015 में। किस वर्ष उत्तराखंड का पहला फिल्म अवार्ड मुंबई में आयोजित किया गया? 27 मई 2018। प्रथम उत्तराखंड फिल्म अवार्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पारेश्वर गौड़। वर्ष 1985 में बनी फिल्म बद्री केदार के निर्माता थे विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। 1985 में बनी फिल्म बद्री केदार के निर्माता थे विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। कभी सुख कभी दुख फिल्म के निर्माता थे बंदेश नौटियाल। किस फिल्म को गंगोत्री चित्रकला द्वारा निर्मित किया गया तथा चंदन ठाकुर द्वारा निर्देशित किया गया? बेटी बारी। और बारी हो तो ये नहीं फिल्म को किसने जो है किसके द्वारा यहाँ पे निर्मित किया गया था? सूरज प्रकाश शर्मा। गढ़वाली फिल्म बोई किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? वर्ष 2004 में। जौनसार भावर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? चालदा जात्रा। उत्तराखंड की मंगतू बोलिया फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? महेश प्रकाश। उत्तराखंड की कौन सी फिल्म सिरदे सुमन के जीवन पर आधारित है? अमर शहीद सिरदे सुमन। उत्तराखंड की चक्करचाल फिल्म के निर्देशक थे नरेंद्र कुमार। 2010 में अनुज जोशी द्वारा किस फिल्म का निर्देशन किया गया था? यादाल टीरी। किस गढ़वाली फिल्म को वर्ष 2014 में प्रदर्शित किया गया था? ल्या ढुंगार। किस कुमाऊनी फिल्म को जो है वर्ष 2015 में प्रदर्शित किया गया था? सतमंगलिया। उत्तराखंड की कौन सी फिल्म जो है राज्य से होने वाले प्लान पर आधारित है? यह बॉडी की गंगा। जून 2018 में प्रदर्शित होने वाली कौन सी फिल्म पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यासकार पर आधारित है? यह मेजर निराला।
यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है इन्हें 100 तक के यहाँ पे ये आपके जो है वन लाइनर क्वेश्चन रहे होंगे। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।